एसआरबी न्यूज़ के खास कार्यक्रम गांव की सरकार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव समाप्त हो चुके हैं और हर ग्राम पंचायतों में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों ने शपथ ग्रहण के पश्चात विकास के कार्य कराना प्रारंभ कर दिया है। आज उसी क्रम में एसआरबी न्यूज़ की टीम पहुंची है देवरिया जनपद के गौरी बाजार विकास खंड अंतर्गत सौना लक्ष्मण ग्राम पंचायत में, जहां नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान से एसआरबी न्यूज़ करेगी मुद्दों की बात। जी, मैं चुनाव पहली बार अपने ग्राम सभा से चुनाव लड़ा हूं और पहली बार में ही मैंने जीत हासिल की है और जनता के सहयोग से ही मैंने जीत हासिल की है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये सोचकर ग्राम पंचायत की राजनीति में चुनाव में आया ताकि परिस्थितियों को देखते हुए इसके पहले जो परिस्थिति थी उसको मैनेज करने के लिए मैं राजनीति में आया। जिस लोगों का वृद्धा विधवा पेंशन की दिक्कतें, राशन कार्ड की दिक्कतें, बिजली की दिक्कतें, शौचालय की दिक्कत, आवास की दिक्कत और एक नया मैं अपने तरफ से उसमें ऐड किया था कि एम्बुलेंस की व्यवस्था, जो मेरी तरफ से जो भी सब व्यवस्था है मैंने अपने ऐड कराया था वो मैं सब प्रोवाइड करूँगा। चुनाव जीतने के बाद कितने मुश्किलों का आपने सामना करना पड़ा विकास कराने में? देखिए, विकास कराने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दो चार लोग होते हैं जो विकास कार्य को रोकने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई सड़क बन रही है, कोई भूमिगत नाली बन रही है, तो लोग ये कहते हैं कि नहीं, मेरे दरवाजे के सामने से नहीं जाना चाहिए। ये वो चीज़ तमाम प्रकार की समस्याएं सामने आती हैं, लेकिन उसको मैं ग्राम स्तर से मतलब हमारे जो सदस्य हैं और भी जो हमारे सामाजिक लोग हैं उनके द्वारा हम लोग पंचायतन बैठकर उस समस्या का समाधान करते हैं। किन किन विकास मुद्दों पर आपने चुनाव लड़ा? हमारा विकास मुद्दा था कि एक विकास मुद्दा हमारा ये था कि लोगों की वृद्धा और विधवा पेंशन मैं वो चीज़ कराऊंगा, एम्बुलेंस की व्यवस्था कराऊंगा, सोलर पैनल की व्यवस्था कराऊंगा, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कराऊंगा और एक एम्बुलेंस की भी व्यवस्था कराऊंगा। मेरी यही सब चुनावी मुद्दे थे और जिस पे मैं ये वादा करता हूँ कि 5 साल के अंदर मैं ये सारी चीज़ें करा के जनता के पक्ष में। मनरेगा क्या स्थिति, कितने मजदूर को आपने रोजगार दिया? हमारे यहाँ मनरेगा की स्थिति बहुत अच्छी थी अगर विकासखंड गौरी बाजार में देखा जाए, और हमने लगभग 30 से 35 लोगों को जो सड़क चकबंद निर्माण मिट्टी कार्य हो रहा था उस पर मैंने मजदूरों को लगवा कर अपना मिट्टी कार्य करा। महिलाओं कितना %? 50% हमारे यहाँ महिलाओं को योगदान दिया गया था और मुझे लगता है कि 25% जो हमारे थे पुरुष। टोटल जॉब कार्ड की संख्या कितनी? हमारे यहाँ टोटल जॉब कार्ड की संख्या है 35-40 हमारे यहाँ जॉब कार्ड की संख्या है। राशन वितरण प्रणाली आपके यहाँ कैसा? हमारे यहाँ राशन वितरण प्रणाली का समस्या लगभग ठीक है। हमारे यहाँ वकीलगंज चौराहे पे जो राशन वितरण होता है वकीलगंज चौराहे पे होता है और काफ़ी समस्या भी ठीक है, लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। पहले की अपेक्षा इस समय राशन जो है ठीक ठाक मिल रहा है। आपकी ग्राम सभा में परिषदीय और जूनियर विद्यालय की संख्या है? वहाँ पे भी संख्या हमारे यहाँ ठीक है। लगभग हमको लगता है कि जूनियर और प्राथमिक विद्यालय को मिलाकर 300-350 लगभग के लड़के यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। जी, वृक्षारोपण का कार्य आपकी ग्राम सभा में इस समय चल रहा है कि नहीं? इस समय तो नहीं चल रहा है, लेकिन मैंने वृक्षारोपण के लिए मैंने अपने जेब से 3000 रुपये खर्च करके मैं फिर से वृक्षारोपण पौधा मंगा रहा हूँ। फलदार वृक्ष है जिसमें और सागवानी डिस्ट्रिक्ट है और वो सारी चीज़ें मैं सार्वजनिक स्तर और गांव में सारे लोगों को 1-1, 2-2 फलदार पेड़ देकर कार्य संपन्न करूँगा। इस समय आपकी ग्राम सभा में विद्यालय का कायाकल्प का काम चल रहा है? हमारे यहाँ इंटरलॉकिंग का कार्य था। इंटरलॉकिंग का कार्य लगभग मैंने फाइनल करा चुका है। हमारे यहाँ जो किचन में काफ़ी दिक्कतें थी, फर्श नहीं था, उसमें खाना बनता था, उसमें भी दिक्कत थी, तो मैंने उस चीज़ को भी और एक कच था उस चीज़ को दोनों को मैंने फाइनल करा दिया है। उसमें सिर्फ मेरा एक पेंटिंग बचा है जो मेरा मटेरियल गिर चुका है और कल से मेरा मिस्त्री भी काम करना शुरू कर देंगे। आपके ग्राम सभा में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कैसे कि यहाँ के लोग शुद्ध पेयजल पा सकें? अब हमने सरकार को एक एप्लीकेशन दी है शुद्ध पेयजल के लिए कि हमारे यहाँ भी एक शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो और सरकार मुझे लगती है कि इस पर खड़ा उतरेगी और जल्द से जल्द 3 से 4 महीने में मुझको लगता है कि वहाँ वो भी पेयजल की व्यवस्था हमारे यहाँ सरकार के द्वारा हो जाएगा। जी,
कोविड महामारी का टीकाकरण वैक्सीनेशन आपके ग्राम सभा में कैंप लग चुके हुआ थी? जी एक बार हुआ, एक बार जो हमारे यहाँ वैक्सीन का टीकाकरण वैक्सीनेशन हुआ हमारे जूनियर हाई स्कूल पे। उसके बाद फिर से मैंने आज ही फ़ोन किया अधिकारी से अपने वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ की महिलाओं को बहुत दिक्कतें हो रही हैं। दिक्कतों का सामना करके बखरा, गौरी बाजार, देवरिया जाना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी 2 से 3 दिन लोग जा रहे हैं, उसके बाद वैक्सीन नहीं लग रही है। तो मैंने इसी समस्याओं को देखते हुए मैंने अधिकारी से बात की, तो अधिकारी ने कहा कि अभी नहीं हो सकती है प्रधान जी, लेकिन होगा। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी क्वालिफिकेशन BSc है, फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग से मैंने BSc किया हुआ है, जो अन्नामला यूनिवर्सिटी से अटैच है। और मैं एक्चुअली गोरखपुर में पढ़ाई किया, NIFS जो मेरा ब्रांच है। इस जीत का श्रेय हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ आपके चैनल से कि ये जनता ने जो मुझे फर्स्ट टाइम में चुनाव जिताया, सबसे तो पहले इनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और